हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर करंट जीके की क्लास बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे बेटा बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो वहाँ पे करंट जीके हमेशा ही पूछी जाती है बेटा। तो ये वीडियो सभी पेपर के लिए आपके लिए यूज़फुल होगी बेटा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा बेटा। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया गया था बेटा? तो बेटा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो बनाया गया था वो बेटा 11 नवंबर को बनाया गया था। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा। और बेटा 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस बनाया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को भी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस बेटा। ठीक है बेटा, दिवस मनाया जाता है बेटा। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाया जाता है और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, 11 नवंबर को मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा और बता देती हूँ, 1 नवंबर को बेटा विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है बेटा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेटा 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, इसमें अलावा मैं थोड़ा सा आपको एडिशन नॉलेज दी थी। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है बेटा? तो बेटा वो विश्वविद्यालय ने उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान जो आयोजित किया है वो किया है बेटा बेरहामपुर विश्वविद्यालय ने बेटा उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ? बेटा वो देश जो भारत का दोस्त है और जिसने अभी के राष्ट्रपति ने बहुत ज़्यादा बेटा कौन सा देश को बहुत बुरी तरह उन्होंने बम फेंके, कितना बुरा हाल किया, तो वो कौन सा देश है बेटा? रूस। वो देश मुझे अभी याद नहीं आ रहा जिसके ऊपर उन्होंने बेटा हमला किया था। तो आपको याद आए तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बेटा ये जो सबसे शक्तिशाली देश है भारत का, अच्छा बहुत ख़ास दोस्त है, वो है रूस। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? रूस बेटा। ठीक है, देश के यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से ये बाहर हुआ है। क्योंकि बेटा अभी आपको पता ही होगा, पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने किस तरह, कौन सा देश था मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे इन्होंने हमला किया मिसाइल से, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों पे हिगर हो गए रूस के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रूस के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है बेटा, रूस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सकवाइन खरीदी बेटा। अभी बेटा भारत ने क्या किया, रूस से जो S-400 मतलब S-400 मिसाइल X-वाइन खरीदी बेटा। ठीक है, नंबर 2 में क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे MS वर्ड में लिखे हुए थे, इसमें पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि बेटा वीडियो में पूरा पेजेस में आ नहीं पाता है तो मैंने इसमें अलग से नोट्स बना के लिखे बेटा। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है बेटा। ठीक है, रूस 2024 में अपनी रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा।
रूस क्या करेगा बेटा, जो अपनी सुरक्षा है अब वहाँ पे 70% तक वो उस पर खर्च बढ़ाएगा अपना। ठीक है बेटा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जब हमारा बेटा भारत का चंद्रयान में पहुंचा था उस टाइम, ये उससे पहले बेटा ये रूस का लूना 25 बेटा अंतरिक्ष यान जो था चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये भी उन्होंने चंद्रमा में भेजा था बेटा रूस ने। ठीक है। और रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। प्रतिबंध मतलब बेटा जो अपने जैसे जो पुरुष है वो महिला बन जाती है, तो महिला वो पुरुष बन जाती है। ट्रांसजेंडर जिसको हम हिंदी में हिजड़ा बोलते हैं। ठीक है। वो ठीक है। ट्रांसजेंडर जैसे जो ट्रांसजेंडर जो बन जाते हैं, या जैसे जो एक लड़की की शादी होना, लड़का लड़की की शादी होना, ट्रांसजेंडर वो होता है बेटा। तो उनके विवाह पर उन्होंने क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा दिया कि अब ये नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। और आरबीआई ने रूस के सबर बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट में स्थापित करने की अनुमति दे दी है बेटा। जो आरबीआई ने है रूस के जो ये सबल बैंक है उसको बेंगलुरु में आईटी यूनिट में स्थापित करने की बेटा क्या कर दी है, अनुमति दे दी है बेटा। ठीक है। उसके अलावा भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया है। मैक्सिको कहाँ पे बेटा, रूस में। तो आम रस का जो उद्घाटन है मैक्सिको में किया गया है बेटा। ठीक है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर बेटा रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। ठीक है। जो गूगल की मूल कंपनी जो है बेटा कौन है, अल्फाबेट इंक, उसने क्या किया रूस के ऊपर बेटा $47 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है बेटा। ठीक है। इसके अलावा रूस ने अपना खुद को चैट जीपीटी गैगा चैट लॉन्च किया। उसने खुद का ही बेटा चैट जीपीटी गोगा चैट लॉन्च कर दिया बेटा। FATF ने रूस के सदस्य को रद्द कर दिया बेटा, क्योंकि जो उन्होंने किया है था पिछले साल, तो इसके कारण इनके रूस के क्या कर दिया, उन्होंने सदस्य को रद्द कर दिया, क्योंकि उनको सभी देश ने समझाया था, लेकिन रूस के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे नहीं माने, और इसके कारण क्या करा बेटा, इनका AFTF का रूस की सदस्यता को रद्द कर दिया। मुझे ना देश का नाम याद नहीं आ रहा है जहाँ पे किया था ये। ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 की वार्ता आयोजित हुई है। 2+2 की वार्ता किस भारत और कौन से देश में हुई बेटा, अमेरिका और भारत के बीच 5वीं 2+2 की वार्ता आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अमेरिका के बारे में एडिशन नॉलेज दे देती हूँ बेटा इस साल की। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA मतलब अमेरिका शीर्ष पर रहा है बेटा। ठीक है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड कहाँ पे बेटा, अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा भारत के बाहर दुनिया में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। न्यू जर्सी कहाँ है बेटा, अमेरिका में। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को स्नातक धर्म दिवस घोषित कर दिया है बेटा। अब अमेरिका में 3 सितंबर को स्नातक धर्म दिवस मनाया जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। ये एडिशन नॉलेज थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी बच्चे। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर में कितनी प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है बेटा। तो बेटा सरकार ने जो दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर 1% की छूट का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, हाल ही में IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया है बेटा। तो बेटा IMA इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 मुंबई में आयोजित किया है बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
थोड़ा सा मुंबई के बारे में बता देती हूँ। मुंबई जिसको कहाँ पे, महाराष्ट्र के नाम से जो भी है बेटा। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है बेटा, मंजूरी दी है बेटा। ठीक है, क्या दी है, लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, और क्या क्या महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी बेटा। क्या करेगी वो, 11 सूत्रीय कार्यक्रम भी लागू करेगी। कौन थी, महाराष्ट्र सरकार बेटा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है बेटा। ठीक है बच्चा, और क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी बेटा। ये थोड़ा क्वेश्चन पहले का था, आयोजित किया है। ठीक है बेटा, तो आयोजित उन्होंने अभी जन्माष्टमी में उन्होंने प्रो गोविंदा का प्रतियोगिता आयोजित करेगी। नहीं सॉरी बेटा, जो अब जो जन्माष्टमी आएगी, जो जन्माष्टमी आएगी उसमें प्रो गोविंदा की प्रतियोगिता का आयोजित करेगी। सॉरी बेटा, बाय मिस्टेक बोला गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, क्या करा, महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री है रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग पुरस्कार बेटा प्रदान किया। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बैंगो सागर 2023 का आयोजन किया है। तो बेटा भारत के साथ जो है बेटा बांग्लादेश की नौसेना बेटा एयरफोर्स ने बैंगो सागर 23 का आयोजन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। ठीक है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने ब्रिज लिंक का उद्घाटन किया है। तो ब्रिज लिंक का उद्घाटन कहाँ पे बेटा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है बेटा। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों का अनुमति दी है बेटा। उसके अलावा बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। यूनिवर्सल पेंशन योजना भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने शुरू की है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रतिक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है। तो बेटा 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए जो एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास शुरू किया है वो बेटा उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने ये किया है बेटा। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज दे देती हूँ बेटा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा बेटा। ठीक है, नंबर 2 में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के आयोजन भी लखनऊ में किया गया है बेटा। ठीक है, इसके अलावा भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की गई है बेटा। ये जो इनका तीर्थ स्थान है किसका, गौतम बुद्ध का, कौशाम्बी। ठीक है बेटा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया बेटा। ठीक है, ये एक एडिशनल नॉलेज थी इस साल जो कि मैंने आपको यहाँ पे बेटा बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस देश की लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारत बाजार में प्रवेश किया। तो बेटा ये जो किया इटली की जो बेटा लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारत बाजार में प्रवेश किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ड्रोन प्रज्वलन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो बेटा जो कैबिनेट ने जो ड्रोन प्रज्वलन सुरक्षा नीति 2023 को जो मंजूरी दी है वो है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़े से नॉलेज देती हूँ बेटा। ये सारे
वैसे तो मैंने आपको पीछे हर एक वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार फिर से मैं इनको बता देती हूँ। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला वीर कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। नंबर 1। नंबर 2, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित करा है बेटा। किसको? गंगा जो डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश के राज्य की जलीय पशु को घोषित कर दिया है। नंबर 3, पहला पशु शवगृह लखनऊ में खुलेगा। शवगृह मतलब जहाँ पे शवगृह सॉरी शब्द है, जहाँ पे पशु को मरने के बाद जलाया जाएगा वो बेटा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है बेटा। ठीक है, इसके अलावा सॉरी बच्चा, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है बेटा। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज थी उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि मैंने बेटा आपको बता दी है। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।